पीएम मोदी G7 की बैठक में गए और यहाँ पर पहली बार भारत के साथ कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर भी कई सारी चीजें देखने को मिली है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है फोटो खिंचवाने के वक्त का, जब ठीक बैठक से पहले G7 के देश और मेहमान देशों को यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत, कोई हाथ मिलाने का कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही जॉर्जिया मेलोनी, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की चीफ और कई नेता पीएम मोदी से मिल रहे थे। ये भी देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप नजरें चुराने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ये लोग, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ जो बारी बारी से कई सारे देश, यहाँ तक यूके के भी पीएम पहुँचे, पीएम मोदी से गले लगे और मिले। ये भारत के स्टेटस को बताता है। अब ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं भारतीय हूँ, जो दिख रहा है मैं वो कह रही हूँ। यूरोपीय यूनियन की चीफ, 28 देशों की चीफ वो पहुँचती हैं और पीएम मोदी से बातचीत कर रही होती हैं, अभिवादन करती हैं। मेलोनी पहुँचती हैं, मैक्रोन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, यूके का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। ये कभी अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले देश हैं जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत के साथ हाथ मिलाते हुए घुलते मिलते दिख रहे हैं। ये कहें कि ट्रंप ही थोड़े अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं इस G7 की बैठक। इसके बाद ये देखने को मिला कि जब अंदर बैठक शुरू होने वाली थी तो पीएम मोदी की कुर्सी ठीक डोनाल्ड ट्रंप के बगल में। अब ये एक ऐसा पोजीशन आ गया जिस पोजीशन पे इग्नोर नहीं किया जा सकता था एक दूसरे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखा, पीएम मोदी ने भी देखा, एक हिचकिचाहट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर देखने को मिली और फिर हाथ मिलाया गया और फिर बैठकर बातें कही गई। ये बातें साधारण। अंतर क्या था? अंतर ये था कि पीएम मोदी नॉर्मली जो भी उनके मित्र देश हैं या उनके लीडर हैं उनके साथ वो गले मिलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी पहले कई बार गले मिल चुके हैं, लेकिन इस बार ये चीज देखने को नहीं मिला। और ये एक सिंबल है कि भारत इस वक्त अमेरिका के साथ अपने उस रिश्ते को नहीं देख रहा है और वैसा रिश्ता नहीं देख रहा है जो पहले कभी हुआ करता। डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड कहना एक लेवल तक है। अब रही बात कि यहाँ पर बैठक हुई और बैठक के बाद पीएम मोदी ने भी अपने बयान जारी किए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। इस बार क्या हुआ है, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि भारत तो यूं ही गया और चला आया, ऐसा नहीं है। इस बार भारत को फुल एक्सेस मिला। भारत की तरफ से गए हुए लोग हर कमरे, हर मीटिंग्स को करीब करीब अटेंड कर रहे थे, हर एक में अपनी उपस्थिति बना रहे थे। पीएम मोदी ने अपनी तरफ से स्पीच भी यहाँ पर दी। ये पहले फुल एक्सेस नहीं मिलता था, अब भारत को फुल एक्सेस मिल रहा है। पहले क्या होता था, बायलैटरल मीटिंग हो गई, भारत को बुलाया तो जरूर जाता था, लेकिन बायलैटरल मीटिंग हो गई और मामला खत्म हो गया, कुछ ऐसा ही सीन हुआ करता था। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला कि भारत हर इवेंट में इनके शामिल हुआ। करीब करीब एक जो है उनका खासम खास सिर्फ G7 का था, उन्हें छोड़कर अगर आप देखें तो पुराने हिसाब में देखिए तो भारत, ब्राजील, ये एक लिस्ट देख रहे हैं आप, यूरोपीय यूनियन, इनको सारे सेशन में एक्सेस मिलता है, ये सारे मीटिंग वगैरह में ये पहुंचते हैं। जब रूस इनका मेंबर था तो इन्हें भी पहले तो गेस्ट की तरह बुलाया गया, फिर ये ऑब्जर्वर बना और फिर G8 का मेंबर बना था। 1998 से 2014 तक रहा और फिर क्रीमिया के बाद इन्हें निकाल दिया गया। अगर भारत की बात करें तो भारत, ब्राजील, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, इनको लिमिटेड सिर्फ क्लाइमेट या डेवलपमेंट इशू पे मीटिंग अगर हो रही है तो उसमें शामिल होने के लिए बुलाया जाता। और यूक्रेन जैसे जेलेंस्की या और कोई गेस्ट रहे तो इनको लिए बहुत ही लिमिटेड, सिर्फ फोटो वोटो खिंचाने के लिए या स्पेशल एजेंडा के लिए ही होता था। लेकिन पीएम मोदी यहाँ बैठे और न सिर्फ बैठे बल्कि पीएम मोदी ने यहाँ अपना एक स्पीच भी दिया और बहुत खुल कर दिया। इसके बहुत मायने हैं। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में क्या कहा, ये जो लंबा चौड़ा आप देख रहे हैं, पीएम मोदी ने यहाँ कहा कि आज का विश्व पहले से अधिक इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट। किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि केवल उसकी सीमाओं के भीतर नहीं होती है। डेटा, कैपिटल, टेक्नोलॉजी ये आपस में जोड़ते
हैं और ऐसे समय में पार्टनरशिप स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, लेकिन साझेदारियां तभी सफल होती है जब केंद्र में विश्वास। आज सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एसेट्स कोई मिनरल, टेक्नोलॉजी या मार्केट नहीं है, बल्कि आपसी विश्वास। विश्वास की टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को हथियार के रूप में नहीं, ग्लोबल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विश्वास के विकास के अवसर कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। विश्वास की वैश्विक संस्थान सभी देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो। पिछली सदी में मानवता को 2 विश्व युद्ध से गुजरना पड़ा। अनेक बलिदानों के बाद दुनिया के समुदाय ने शांति, स्थिरता और समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए व्यवस्थाएं विकसित की, लेकिन इन व्यवस्थाओं का आधार भी विश्वास ही था। किंतु अनेक दशकों से, अनेक पीढ़ियों के योगदान से बनाए गए विश्वास को आज चोट पहुंच रही है। कोविड ने हमें आईना दिखाया, विश्वास के दावे कितने खोखले थे। आज दुनिया रिसोर्सेस के शॉर्टेज से सफर नहीं कर रही है, लेकिन इसलिए सफर कर रही है, इसलिए परेशान हो रही है कि विश्वास अब खत्म हो गया है। इन्होंने कहा, पीएम मोदी ने, कि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने कहा था, ट्रस्ट बट वेरीफाई। ये आज के समय में प्रासंगिक है। भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम नए युग के अनुरूप ट्रस्टेड, रूल्स बेस्ड ऑर्डर का निर्माण करें। इन्होंने लंबी चौड़ी ये बातें लिखी है, लेकिन इन बातों का सार क्या है? इन बातों का सार ये है कि विश्वास खत्म हो गया है। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं? किसके लिए ये बातें हो रही है? ये बातें हो रही है अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो G7 में बैठकर पीएम मोदी अमेरिका को रास्ता भी दिखा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हो रही थी तो नाविकों को लेकर भी बातचीत हुई है। और इस बीच एक और चीज देखने को मिल रहा है जो आपने नोटिस किया, फोटो से लेकर कई जगह पे सेंट्रल पोजीशन में लगभग दिख रहे हैं पीएम मोदी। यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप की मदद करते हुए भी दिख रहे हैं। क्या आगे आने वाले समय में भारत शामिल होगा और क्या G8 बनेगा? जिस तरीके से यूरोप और बाकी देशों का रिस्पॉन्स दिख रहा है, आने वाला समय G8 की ही तरफ बढ़ेगा और इसमें भारत शामिल होगा। क्यों? क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी, बाजार और आर्थिक तौर पर उन्नति है जो भारत तेजी से कर रहा है और ये देखने को अब मिल भी रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।